दुष्यंत चौटाला ने कह दिया सोमवार तक इंतजार करेंगे, उसके बाद में फिर जो है कोई बड़ा फैसला ले सकते क्या फैसला लेंगे? धरती पलटेंगे? मैं तो कहूँ डीजीपी को इनकी सिक्योरिटी बढ़ाओ और इनको हवालात में दे दो। हैं। हालात में कैसे दे दें? तो क्राइम कर दिया गया। क्राइम कर दिया, इस तरह के एपिसोड करके पुलिस का मोरल डाउन कर रहे हैं। वो लड़की स्कूटी पे थी और एक्सीडेंट से बची। सीआई इंस्पेक्टर ने बराबर में लगा के ये बात कही कि भाई ध्यान से चला लो। ये आपने किससे सुना है? ये मैंने एसआर में ही सुना है, पुलिस वालों से ही सुना है। आपकी सोच बड़ी पक्की है, मतलब आपको बता के हमको बताई नहीं है। आप पूछ लेना, ये आपके सामने आ जाएगी। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं, कहते हैं जो गाड़ी थी इस पर नंबर प्लेट फर्जी है। ये किसकी थी? 2 साल पुरानी गाड़ी ले रहे हैं, उस पर नंबर जो लिखे हुए वो टेम्परेरी भी नहीं है, वो मिटा मुटू के पता नहीं क्या है, कौन ऐसा है, आएगा कौन चला जाएगा ये कुछ भी पूरे करके। प्रदेश में सीआईए स्टाफ की गाड़ियां या पुलिस की गाड़ियां क्रिमिनलों को पकड़ने के लिए असली नंबर नहीं रखते भैया। ये कोई स्मगलिंग थोड़ी कर रहा है। नहीं पर इंस्पेक्टर, ये फिर आम आदमी को पता कैसे लगे भी ये गुंडों की गाड़ी आम आदमी को बताने की जरूरत क्या है? चौधरी देवीलाल ने 19 महीने जेल काटी, तो ओम प्रकाश चौटाला ने 10 साल जेल काटी। वो तो कभी किसी इंस्पेक्टर की गाड़ी की नहीं लटके। ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ बोल रहे थे, इसलिए हो सकता है कि ऊपर से कोई आदेश निर्देश कोई चीज़ें आ गई हों एसपी साहब के पास में और फिर ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई होंगी। भाई सरकार तो इनके खिलाफ है ही नहीं। आप कैसे कह रहे हो? मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे थे, आप तो कह रहे हो ना। ये इनके समर्थक कह रहे हैं। इसका बाप तो कल ये कह रहा था मनोहर लाल खट्टर मेरे को राज्यसभा के लिए चुनाव की तैयारी करा रहा था। वो तो खट्टर साहब ने भी इनकार नहीं किया। तो फिर कही ना। अब कहीं कि नहीं कहीं पता नहीं, लेकिन खट्टर साहब से सवाल किया था भाई आपने कहा क्या, कहता भी बात तो सबसे होती रहती है। खट्टर साहब ने उसको इनकी बात को तायद कर दी। अजय सिंह चौटाला ने कह दिया, खट्टर साहब ने मेरे को फोन करा भी तू राज्यसभा चुनाव लड़ने। तो बीजेपी के इतने नजदीकी होने के बाद आज तो मनोहर लाल खट्टर बहुत बड़ी पावर में है। नायब सिंह सैनी की हिम्मत है कि मनोहर लाल खट्टर के आदमी को छेड़ दे। लोग कंपेयर भी कर रहे हैं, कहते भी ये अगर मान लीजिए कि सीआईए की गाड़ी डेलिबरेटली इन्होंने अड़ाई थी और की थी, तो ये जो हरकत इसको कह सकते हैं कि पुलिस ने या सीआईए ने हरकत की, इंस्पेक्टर ने हरकत की, ऐसी हरकत करने की जरूरत क्या अभय सिंह के सामने किसी की होती है? नहीं होती। नहीं, अभय सिंह ऐसी छोटी हरकत करता है नहीं। स्कूटी का आपने दोबारा जिक्र कर दिया सर साहब, आपने कोई सीसीटीवी फुटेज में देख लिया सीसीटीवी क्या रही है आपको ऐसा है ना? सर्वेश भाई ऐसे क्यों कहूंगा मैं? आप इसकी तसल्ली कर लेना। झूठ, अगर झूठ मिल गई स्कूटी की तो मैं आपके चैनल पर आगे नाक रगड़ के माफी मांग लूंगा। मेरे को एरिया बताओ कहाँ पे थी लड़की स्कूटी वाली? अब मैं सारी बात नहीं बता सकता। दिग्विजय सिंह ने कह दिया, कहता नए नए एसपी हैं, थोड़ी देर में पता लग जाएगा उनको। क्या लग जाएगा? आईपीएस अपने माँ बाप की कमाई से कर रहे हैं, नहीं किसी कर रहा है। यूपीएससी ने करा दी, क्या बिगाड़ेगा एसपी का? मैं तो चैनल पर आपके कहूँ कि किसान संगठनों ने और सामाजिक लोगों ने उन्हें इंस्पेक्टर और एसपी को सम्मानित करना चाहिए जिसने इतना बड़ा साहस किया। तो आप ये मान रहे हैं मतलब एसपी का था उसमें मामला कोई? एक तरफ तो अभय सिंह चौटाला मंडिया में जा सेक्रेटरिया ने पकड़ पकड़ फोन करवाओ है, और दूसरी तरफ उसी परिवार के लोगों ने पुलिस वाले रोक के समझाओ भाई गाड़ी ठीक चला लो। ये जो सीआई इंस्पेक्टर है ये खरगपुनिया गांव है, वहाँ पे जा रखा है, जो शादी इसकी वहाँ हुई है, और जिनके परिवार में ये उनकी शादी हुई है वो जेजेपी के डेडिकेटेड वर्कर बताए जाते हैं। तो कई बार इत्तेफाक हो जाता है, चीज़ें हो जाती है। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुकरा। हमारे स्टूडियो में राजेश धनखड़ हैं। अक्सर आप इनको देखते हैं, विवादित बयान भी इनके रहते हैं, लेकिन आज जो है मुद्दे की बात करेंगे। एक दिन पहले दुष्यंत चौटाला की गाड़ी रुकती है धनखड़ साहब हिसार में, और उसमें से निकलते हैं सीआईए के लोग, और मामला जो है इस वक्त जो है हॉट टॉक बना हुआ है पूरे हरियाणा का। आज दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, सबूत दिखा दिए उन्होंने, वो पूरे लेके आए। देखो जी, ये सीआईए के लोग थे। वो कह रहे हैं एक तरफ तो कि ड्यूटी खत्म होकर जा रहे थे, फिर ड्यूटी खत्म हो रही थी तो वो गाड़ी किसकी थी, सरकारी थी प्राइवेट थी, बहुत सारे सवाल जो है पुलिस पे भी खड़े किए, सरकार पे भी खड़े किए। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? इनकी मानसिकता का दिवाला पिट चुका है हम्म, सर्वेश भाई। इनकी गाड़ी तो उसी दिन रुक गई थी जिस दिन चौटाला साहब इन्हें रात को गिरफ्तार कराए। पीसी तो उस दिन करनी चाहिए थी जब ये आम आदमी पार्टी के सहयोगी पार्टी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, और अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री था, चौटाला साहब 5 बार के मुख्यमंत्री, 80 साल उम्र, और 90-95% अपाहिज आदमी। पूरा हरियाणा रोया था सर्वेश भाई।
और इन लोगों ने उफ तक नहीं करी। एक मेरे एक इतने सीनियर सिटीजन और 5 बार के मुख्यमंत्री के साथ रात को हॉस्पिटल से किस तरह से उठा के ले गए पुलिस वाले, उस दिन कहाँ जा रहे थे? जिस दिन अभय सिंह चौटाला को धमकियां मिली उस दिन मजाक उड़ाया। ऐसा है, उस पे भी बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन आज जो है टॉपिक ये है कि भाई इनकी गाड़ी किसने रोकी, क्यों रोकी। ये तो कह रहे हैं कि मंशा हो सकती है कि कोई मारने की मंशा रही हो। झूठ बोलने से राजनीति नहीं होती। इन्हें उस इंदिरा गांधी को याद करना चाहिए। किरण बेदी ने गाड़ी का चालान कर दिया, उसको इनाम दिया इंदिरा गांधी ने। आप उस मानसिकता को दूसरी तरफ क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं? ये इन्होंने 51,000 5100 या साल या कोई गिफ्ट देके एसपी के पास जाके इंस्पेक्टर को सम्मानित करना चाहिए था। इतने जल्दी डर गए? गाड़ियां इनकी जो वीडियो आ रही है किस तरह लटक रहे हैं कि नहीं, इस बात पे वाकई कई लोगों ने कहा कि तब ये जरूरत नहीं थी। मतलब ये जो सीन जो क्रिएट हुआ है जिसमें दुष्यंत गाड़ी में लटकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके गार्ड जो उनको रोकते हैं गिर ना जाए कभी, तो ये जो सीन था ना, ये लोगों को अटपटा सा लगा कि भाई एक डिप्टी सीएम जो रहे हैं वो इस तरह से भाग के दौड़ के गाड़ी को रोकने की कोशिश। वीडियो किसने बनाई? उन्हीं की टीम के लोग हैं। क्या पहले से प्लान थी? नहीं, वो तो गाड़ी में कई देर से चलता रहा था ना पीछे से उनको। अगर आप इसकी पूरी टाइमलाइन देखेंगे तो गाड़ी जो है सीआईए की गाड़ी, वो पहले आगे चल रही थी, फिर इनकी गाड़ी आगे जाती है, फिर वो ओवरटेक करके कोई आगे जाती है। हमने जो सुना है कोई लड़की स्कूटी पे थी और एक्सीडेंट से बची। सीआई इंस्पेक्टर ने बराबर में लगा के ये बात कही कि भाई ध्यान से चला लो। ये आपने किससे सुना है? ये मैंने एसआर में ही सुना है, पुलिस वालों से ही सुना है। आपके सोर्स बड़े पक्के हैं, मतलब आपको बता के हमको पता ही नहीं है। आप पूछ लेना, ये आपके सामने आ जाएगी। हम्म, जो लड़की की जान बची स्कूटी पे, इंस्पेक्टर सीआईए ने इनको बराबर में गाड़ी लागी ये बात कही थी भाई आराम से चला लो। और जबकि इंस्पेक्टर सीआईए उसको पायलट करके एसपी ऑफिस तक ले जा रहा था। हम्म। रास्ते का तो कोई हादसा नहीं है। अच्छा देखो, ये कितना इत्तेफाक कैसे होता है। ये जो सीआईए इंस्पेक्टर है, ये खड़गपुनिया गांव है, वहाँ पे जा रखा है, मतलब शादी इसकी वहाँ हुई है। और जिनके परिवार में ये इनकी शादी हुई है वो जेजेपी के डेडिकेटेड वर्कर बताए जाते हैं। तो कई बार इत्तेफाक हो जाता है, चीजें हो जाती है इस तरह से। पार्टी के वर्कर है ना, पार्टी के तो वर्कर है ना। हम्म। इन्हें तो सगा दादा ना बख्शा, सगा चाचा ना बख्शा, वर्कर ने क्या माना? इनकी तो हवा बननी चाहिए। इस तरह अगर पुलिस का इस तरह मोरल डाउन होगा, राजनेताओं का ये व्यवहार रहेगा, जो संवैधानिक पद पर है नहीं है किसी पे, हम्म। एमएलए ना, एमपी ना, पूर्व उप मुख्यमंत्री है, जमानत जब्त हो रही है, उसके बावजूद इस तरह का एपिसोड, इस तरह की फिल्म बनाना, क्या पूरे प्रदेश की जनता सोशल मीडिया पे उनके विचार देख रहे हो क्या कर रहे हैं लोग? कई लोगों ने इस बात का नहीं पता था कि जिस दिन 750 किसानों ने शहादत दी, किसानों पे गोलियां चलाई गई, पानी की बौछारें चलाई गई, उस दिन तो ये राज में मलाई खा रहे थे। दुष्यंत चौटाला ने कह दिया सोमवार तक इंतजार करेंगे, उसके बाद में फिर जो है कोई बड़ा फैसला ले सकते क्या हैं। फैसला लेंगे? धरती पलटेंगे। मैं तो कहूँ डीजीपी को इनकी सिक्योरिटी बैठाओ और इनको हवालात में दे दो। ये हवालात में कैसे दे दें? इन्होंने तो देखिए, क्राइम कर दिया क्या? क्राइम कर दिया, इस तरह का एपिसोड करके पुलिस का मोरल डाउन कर रहे हैं। पुलिस किसकी सुरक्षा करेगी? कल को आतंकवादी सायरन बजाता हुआ बाजार से निकलेगा, पुलिस ने इनका वॉइस पोल्यूशन का चलान दे वही दिया। तो दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं, कहते हैं जो गाड़ी थी इस पे नंबर प्लेट फर्जी है। ये किसकी पे? 2 साल पुरानी गाड़ी ले रहे हैं, उस पर नंबर जो लिखे हुए वो टेम्परेरी भी नहीं है, वो मिटा नहीं, मुटू के ये पता नहीं क्या है, कौन ऐसा है, आएगा कौन चला जाएगा ये कुछ भी पूरे करके। प्रदेश में सीआईए स्टाफ की गाड़ियां या पुलिस की गाड़ियां क्रिमिनलों को पकड़ने के लिए असली नंबर नहीं रखते भैया। ये कोई स्मगलिंग थोड़ी कर रहा है नहीं, पर इंस्पेक्टर। ये फिर आम आदमी को पता कैसे लगे भी ये गुंडों की गाड़ी, नहीं, पुलिस की गाड़ी है। आम आदमी को बताने की जरूरत क्या है? जब पुलिस किसी क्रिमिनल को पकड़े है तो उसको तरीके से पकड़ रही है, उनकी अपनी पॉलिसी है। कोई पहला काम थोड़ी है इसने कि ये बता होगा। ये तो आप रोड पे देख लो, हर एक सीआई वाला नहीं लगाता नंबर प्लेट। दुष्यंत ने एक बात और भी कही है, कहते भी जब वो ड्यूटी ऑफ करके चले गए थे तो फिर वो तो आम नागरिक है, आम सिटीजन है, वो इस तरह दादागिरी करके गाड़ी चेज करके रोक लिया, आ गया तो तान दी पिस्तौल की भी, हालांकि उन्होंने कही है, फिर उन्होंने कहा भी पिस्तौल जैसी चीज कोई हो सकती है, मतलब उसके बारे में श्योरिटी थोड़ी कम थी। अब कल तक तो पिस्तौल था, सिक्योरिटी पे आ गए, कल ये न्यू भी नाटक है कुछ था। और पुलिस कब छुट्टी जाती है? पुलिस तो 24 घंटे ड्यूटी पर है। इन्हें उनका रोजाना मंचा भी चेक कर लिया।
वो डीपीआर को प्रेस नोट का हवाला दे रहे, कहते प्रेस नोट में लिखा गया पुलिस की तरफ से, कहते भी ये ड्यूटी ऑफ करके जा रहे थे। ड्यूटी ऑफ तो होती नहीं पुलिस की। आप इंस्पेक्टर के बयान लो, एसपी से पूछो, हम्म। पूरी पूरी वीडियो जारी क्यों नहीं करी? सिर्फ गाड़ी पर लटकते हुए कैसा भद्दा मजाक कर रहे हैं। ये राजनीति का ये काम है। चौधरी देवीलाल ने तो 19 महीने जेल काटी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 10 साल जेल काटी। वो तो कभी किसी इंस्पेक्टर की गाड़ी की नहीं लटके। इन्हें तो लाठियां भी खाई हैं इस देश में। विपक्ष की आपको लगता नहीं अनएक्सपेक्टेड सा था, मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाई ये चीजें ऐसे हो सकती हैं कि भी दुष्यंत चौटाला की तस्वीर वो ऐसी भी देखेंगे जिसमें वो गाड़ी पे लटकने की कोशिश करेंगे। इसमें इन्हें राजनीतिक तौर पर प्रदेश की लोगों की नजरों से गिरे हैं। जो इनकी असलियत थी धीरे धीरे सामने आ गई। आगे देखना क्या होता क्या क्या है। एक दिन ये चौक पर होमगार्ड वाले भी झगड़ा करते मिलेंगे। परिस्थितियां ऐसी आ गई। अब जनता को बहकाने का और तो कुछ मिला नहीं, भाज के गाड़ी के लिपट गए। जिसके पास 4-5 गनमैन हैं, हम्म। 47 वाले हैं, तो और वो तो वाइस सिक्योरिटी उनको मिली हुई है ना। मिली हुई है ना, हाँ। फिर गाड़ी के लटकने की क्या जरूरत थी? फिर सिक्योरिटी क्यों ले रहे हैं? मान लिया मैंने आपकी बात बड़ी कर दी, वो गुंडे थे, हम्म। वो सिविल में थे, उनके पास नंबर प्लेट नहीं थी, फिर इन्हें सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? ये खुद खिड़की पाटने लग रहे हैं। इसके भाई का व्यवहार देखा था, गली के गुंडे की तरह धक्के मार रहे हैं पुलिस वो को। दुष्यंत ने सफाई दी, उन्होंने कहा कि तभी ये आदमी भी उसी गाड़ी में था, सिपाही था या जो भी था, मुलाजिम था, राजकुमार नाम है उसका। उनको ऐसा लगता था कि भाई ये वो तो गाड़ी तो निकल गई, तो ये कोई डैमेज ना कर दे दुष्यंत पे, कोई चीज ना हो जाए, तो उसको थोड़ा परे किया, थोड़ा सा हटाया है, मतलब आप थोड़ा साइड में हो जाइए। वो पिस्तौल निकाल रहा था, बल्ले में ले रहा था, छुरा ले रहा था। क्यों कर रहे हैं ऐसी बदतमीजी? इनको कहना था भाई आप कौन हो, आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, कहाँ ले जाना चाहते हो, क्यों ले जाना चाहते हो, पूरी वीडियो क्यों नहीं जारी करें? ये 5G का जमाना है सर्वेश भाई, सोशल मीडिया का जमाना है। हम्म। अब जो एक बार इनका जो झूठा प्रोपगंडा था प्रदेश में, वो 10 सीट ले गए। अब ये कितना ही प्रोपगंडा करी जाओ, इस प्रदेश के लोग इनकी जा सकते। लोग इसमें एक पद और भी कह रहे हैं कि भाई ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ बोल रहे थे, इसलिए हो सकता है कि ऊपर से कोई आदेश निर्देश कोई चीजें आ गई हों एसपी साहब के पास में, और फिर ऐसी ऐसी चीजें हो गई होंगी। भाई सरकार तो इनके खिलाफ है ही नहीं, आप कैसे कह रहे हो? वो मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे थे, आप तो कह रहे हो ना। नहीं, इनके समर्थक कह रहे हैं। इसका बाप तो कल ये कह रहा था मनोहर लाल खट्टर मेरे को राज्यसभा के लिए चुनाव की तैयारी करा रहा था। तो खट्टर साहब ने भी इनकार नहीं किया। तो वे कही ना, अब कही कि नहीं कही पता नहीं, लेकिन खट्टर साहब से सवाल किया था भाई आपने कहा क्या, कहता भी बात तो सबसे होती रहती है। खट्टर साहब ने उसको इनकी बात को तायद कर दी। अजय सिंह चौटाला ने कह दिया कि खट्टर साहब ने मेरे को फोन करा भी तू राज्यसभा चुनाव लड़ लो। हम्म। तो बीजेपी के इतने नजदीकी होने के बाद आज तो मनोहर लाल खट्टर बहुत बड़ी पावर में है। नायब सिंह सैनी की हिम्मत है कि मनोहर लाल खट्टर के आदमी को छेड़ते? अच्छा, आपको क्या लगता है कि भाई अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो फिर जेजेपी, हालांकि उन्होंने कहा है दुष्यंत चौटाला भी हमारी मीटिंग हम करेंगे तो कोई बड़ा फैसला लेंगे, तो क्या बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्या लेंगे? कुछ भी नहीं। वो एक पुराने जमाने की कहावत है सर्वेश भाई, कि पहले पटवारी लिखण आया करते मुगलों के टाइम में। हम्म। ओ आप जैसे गए मेरे जैसे गए, तो पटवारी दोस्त था कि मेरे जैसे का, उसके दाने हुए गेहूं गेहूं 20 मन, और लोगों ने 100 मन लिख रहा कि आप जैसे बड़े जमींदार के, किसी के 200 मन, किसी के 500 मन, उसके लिख दिए 20 मन, 20 से थे। हम्म। वो आगे पटवारी का हाथ पकड़ के बोला आज से दोस्ती खत्म, और तने जंत मारूंगा कुहाड़ी ले आया काटूंगा। बोला क्यों? बोला मेरा 100 मन लिख दे। हम्म। उन्हें 20 + 80 = 100। हम्म। वह किताब चलेगी नवाब के पास। बोला भाई सारी समझ में आ गई, 80 + 20 + 100 = 100 क्यों है? हम्म। बोला जी दाना तो है 20 मन, हम्म। या 80 मन मरोड़ से, हम्म। या फैसला लेने की 80 मन मरोड़ से लेने देने में कुछ को नहीं। आज आप ऐसे कि चौटाला इनके साथ खड़ा होता तो कोई भी बदतमीजी नहीं होती, ना ये बदतमीजी करते। अच्छा, लोग कंपेयर भी कर रहे हैं, कहते भी ये अगर मान लीजिए कि ये सीआईए की गाड़ी डेलिबरेटली इन्होंने अड़ाई थी और की थी, तो ये जो हरकत इसको कह सकते हैं कि पुलिस ने या सीआईए ने हरकत की है, इंस्पेक्टर ने हरकत की, ऐसी हरकत करने की जरूरत क्या अभय सिंह के सामने किसी की होती है?
नहीं होती नहीं, अभय सिंह ऐसी छोटी हरकत करता ही नहीं। अगर कोई पुलिस वाला रोकता भी तो आराम से उससे बात करता, तमीज से चला जाता। किसी इंस्पेक्टर ने कुछ नहीं कर रखा, सिर्फ वो लड़की को स्कूटी वाले के मामला था, उसने बराबर में गाड़ी लागी है, कही थी भाई आराम से चला ले। स्कूटी का आपने दोबारा जिक्र कर दिया धनखड़ साहब, आपने कोई सीसीटीवी फुटेज में देख लिया भाई मैं सीसीटीवी लड़की स्कूटी जा रही है, आप तो ऐसे जो है ना। सर्विस भाई ऐसे क्यों कहूंगा मैं? हाँ। आप इसकी तसल्ली कर लेना। झूठ, अगर झूठ मिल गई स्कूटी की तो मैं आपके चैनल पर आगे ना रगड़ के माफी मांग लूंगा। मेरे को एरिया बताओ कहाँ पे थी लड़की स्कूटी वाली। अब मैं सारी बात नहीं बता सकता, मैं तो स्कूटी वाली को आप इंटरव्यू ले लेना, वो दे देगी। अच्छा, इस पूरे लोग ना ये भी देख रहे थे कि भाई क्या अभय सिंह चौटाला जो हैं इस प्रकरण पे बोलेंगे। हालांकि देखो इनका व्यक्तिगत मामला है, वो बोले नहीं बोले वो अपने लेवल पे देखते हैं चीज़ें हैं, वो पार्टी है खुद में। तो ऐसी स्थिति में अब जैसे आपने एक बात तो कह दी, कहते भी अगर अभय सिंह का साथ होता तो फिर किसी की जरूरत नहीं थी इस तरह की चीज़ें करने की। भैया जो घर के जो अपने सैने की ना माने, फिर वो थाने की मान्या करे। अच्छा। हाँ, जो अपने सैने की नहीं मानते वो थाने हम जाके मान्या करें, हम्म। ये थाने हम मानेंगे। पिछले दिनों एक कांग्रेस के नेता भी हैं, उन्होंने कह दिया, कहता भाई ये वो उन्होंने बयान दिया था अभय सिंह को लेके, बोला लठ चलाते हैं ये, लठ के आगे भूत नाचते हैं, इसलिए जो है ना। अच्छा, अभय सिंह का भी हालांकि उसमें आ गया बयान, कहता है भी कोई बात नहीं, बोला मेरा वक्त आएगा तो फिर इनको भी नचाऊंगा। अच्छी बात है। आपकी आपकी जवाबदारी मीडिया की है। हम्म। अगर मैं आपके चैनल में बैठ के कोई बदतमीजी करूंगा, समाज में बदतमीजी करूंगा, तो आपके पास सोशल मीडिया का हथियार है, आप नहीं चलाओगे। उसने, जनता उसके साथ है, किसानों के लिए अभय सिंह लड़ रहा है, तो उसने लठ तो ठाना पड़ेगा मेरे भैया। हम्म। लठ तो मजबूरी होगी। सब चीजें की एक दवाई है, सिर्फ लठ। अच्छा, हाँ, और कोई इलाज नहीं इस देश में। तो सारे लठ उठा लेंगे तो लठ तो बच जाएगा फिर। तो बचना चाहिए, ये ड्रामा तो ना होगा। तो आप उकसा रहे हैं लोगों को भी लठ उठा लो। नहीं, मैं इसलिए नहीं उकसा रहा, किसी के साथ ज्यादती हो तो लठ उठाओ। नहीं, कानून भी कोई चीज होती है, वो कानून, कानून के तरीके कानून के से। दायरे में उठाओ। ये कल क्या था? पुलिस वाले कानून नहीं जानते, एसपी कानून नहीं जानता, आईजी कानून नहीं जानता, लाइन ऑर्डर का किसका अधिकार है रखना? दिग्विजय सिंह ने कह दिया, कहता नए नए एसपी हैं, थोड़े दिनों पता लग जाएगा उनको। क्या लग जाएगा? आईपीएस अपने माँ बाप की कमाई से कर रहे हैं, नहीं किसी कर रहा है, यूपीएससी ने करा दी। क्या बिगाड़ेगा एसपी का? मैं तो चैनल पर आपके कहूँ कि किसान संगठनों ने और सामाजिक लोगों ने उन्हें इंस्पेक्टर और एसपी को सम्मानित करना चाहिए, जिसने इतना बड़ा साहस किया। तो आप ये मान रहे हैं मतलब एसपी का था उसमें मामला कोई। कोई एसपी का मामला नहीं, उसने एक जायज बात की, एक लड़की का एक्सीडेंट होता होता बचाया। इंस्पेक्टर का भी धन्यवाद करूं और पुलिस का भी धन्यवाद करूं। फिर तो आप ये भी कह देंगे उस इंस्पेक्टर की प्रमोशन भी कर दो। करनी चाहिए, किरण बेदी की हो सकती है, तो इसकी क्यों नहीं? किरण बेदी से कहाँ कंपेयर कर दिया सर आपने। क्यों? ये इंदिरा गांधी से कंपेयर करें इसको? नहीं, वो उनकी अपनी अपनी अलग अलग हैसियत है। वो तो प्राइम मिनिस्टर थी ना। किरण बेदी ने प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी उठा ली क्रेन से। तो उठा ली, क्या दिक्कत है उसमें, वो आईपीएस थी, वो पहली महिला उठाई आईपीएस ना। रही है वो। तो ये क्या है, जमानत जब्त आदमी है, इंस्पेक्टर के लेवल का ही है, गाड़ी रोक ली तो क्या हो गया? आप बीजेपी की बात कर रहे हो, बीजेपी ने वैसी बात कही थी सुबह, वो कहते भी इनका ना एमपी है ना इनका विधायक है, जमानत जब्त आदमी है। दिग्विजय ने ठोक के लिख दिया, कहता भी मेरे वोट जो है ना तुम्हारे कैंडिडेट से ज्यादा आए डबवाड़ी में। ये क्या हो गया, फिर हार तो गया। हार जीत तो लगी रहती है चुनाव में। चौड़ी में दाना कूद कूद खाना। सारी जिंदगी विधानसभा और लोकसभा को न देखें। ये आप कैसे तय कर सकते मैं हैं। तय कर दिया मैंने, 24 से पहले तय करा था भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। और आज आपके चैनल पर कह जा रहा हूं, अगले 10 साल तक ये विधानसभा, अगर चौटाला गांव में सरपंच का चुनाव लड़ेंगे वो भी चुनाव हारेंगे। भर लो फार्म। लोग चरित्र नहीं देखते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो आ ही रहे थे, तो आते आते रहेगी सरकार। अरे भैया, आपकी भविष्यवाणी सारी फेल हो जाती। कैसे हो जाती? वाह जी वाह। वो किसी की छोरी का बापू मर गया और आप जैसे मारे कैसे दाग दे के आए थे। वो छोरी रोनती आई, बोले आया है बाबू बैठे पाइए। बोले हम बेवकूफ सा, फूक के ऐसा बैठे क्यों कृपा होगा? कैसे आ जाती? माननीय
देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बैठे हैं, 25% कांग्रेस दाने अम्बेक की राजन की उम्मीद है। 10 विधायक ये धवाथड़ मार मार रो के पूरे प्रदेश में देखो कोशिश तो कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोबारा कोशिश करें, दीपेंद्र करें, साथ में उनका जेपी भी है। क्या है भाई साहब, आखिरी बार है जब हमारे एक, आपका भी मेरी उम्र बराबर हुई, 54 साल तो आपकी भी होगी। चलो मैं थोड़ा सा कम हूँ आपसे, आप थोड़े से 2 साल साल 2 साल मतलब वो इतना तो अपना समाज में कान पकड़वा के एडमिशन ले रहे हैं। हम्म। स्कूल में नहीं एडमिशन लिया होगा ना? ना मैंने तो ऐसे नहीं लिया, मैं तो सीधे तरीके से गया था। नहीं नहीं, बच्चे जब आप एडमिशन लेके जाया करते, मास्टर ने कहा कैसा लगा होगा, साल नहीं पूछा करते, बोले इस कान में पकड़ ऊपर के सिर का हाथ करके अगा उम्र होगी चल। ये जब हमारे को बुजुर्ग आदमी अंतिम सांस ले तो उसका संभाला लिया कर है, और वो सारी बात ठीक बोल लगा, घर का नहीं हुआ भाई ठीक हो गया, और जो आप जैसा समझदार आदमी हुआ वैसे संभाला ले रहा है। अब ये जेपी हो, हुड्डा हो, दीपेंद्र हो, ये संभाला ले रहे हैं जिसकी प्रजातंत्र में 25% राष्ट्रीय पार्टी बिक जाए, वो संभाला है। 2028 में 12 विधायक और बिकेंगे, मैं आपके चैनल पर कह के जाऊं। कितने में बिकेंगे? रेट तो ऊपर नीचे हो सके है, 12 और बिकेंगे। तो अभी तो कोई होया नहीं ना, तो तेल आया ना राधा आई, ना आपने कह दिया कहता ऐसे नाचेगी। एक राधा तो नाच की थी ना, वो बीजेपी की वोट कैंसिल ना होती तो। हिमाचल की वादियों में जो कढ़ाई में कड़छी मार दे, 3-3 नंबर की टी शर्ट पहन गए, कहाँ गए वो? निशाना कहीं, नजरें कहीं। जस्सी ने पहले भी कहा है, कहता भाई लोगों को बर्दाश्त नहीं है, हम 5 भाई हैं, हमको देख के लोग जलते हैं। इनसे क्यों चढ़ेंगे, लास्ट बार गए हैं, लास्ट एंड फर्स्ट है ये, दोबारा विधानसभा नहीं देख सकते। रैली की थी उसने, नाडो में जबरदस्त रैली थी जस्सी पेटवाड। रैली तो कर ली, इतने तो दीपेंद्र हुड्डा ने पूरे प्रदेश से पेड लोग हैं 2-3 हजार, वो जहां अब ये और हंगा लाके इकट्ठे करे, भाई लास्ट बार इज्जत बचा लो। आप स्क्रीन शॉट ले लेना और पिछली रैली निकाल लो उसकी, 24 के चुनाव से पहले, आपको 70% वही लोग हर रैली में नहीं मिलेंगे। उसमें तो था कुछ ना कुछ मामला ऐसा लोचा था जो आप कह रहे हैं, इस बात से तो इसमें कोई इनकार नहीं। लेकिन एक चीज मैंने देखी है, अभी मुख्यमंत्री की रैली दादरी में हुई, सुनील सांगवान ने रैली करी, और उसमें सुनील सांगवान ऐसे फ्लोलेस बोले बढ़िया। उसमें उन्होंने एक बात कही, कहते भाई ये जो भावी सीएम थे और थे, है ना, भावी बार बार उन्होंने कहा कि भाई भावी भावी भावी, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेके कहा या दीपेंद्र सिंह को लेके कहा, वो उनका अपना हो सकता है। साथ में उन्होंने कहा कि तब ये हिसार का सांसद है, उसने सारा बेड़ा गर्क करा दिया। कहता वो पहले कहता था, कहता ज्यादा सीट नहीं चाहिए हमको, और जनता ने थोड़ी और कम कर दी। भाई साहब ये तो वो क्या करे ना कि भाई लकड़ा है, हम्म, लिकड़ा लिकड़ रहा है इसका। ये गुरु चेला जब प्रदेश में कोई झूठ बोली जाएगी तो ये सबसे आगे बोलेंगे। गुरु चेला कौन? ये थोड़ा नारनौंद का विधायक है, ये थोड़ा सांसद आपके चैनल पे झूठ नहीं बोल के गया, आप पता इंटरव्यू ले रहे थे क्या झूठ बोल गए? कि 80 लोगों की चिताएं जली 2016 में, हम्म। बगदाद की बता रहा था। उसने ये नहीं बताई कि भूपेंद्र हुड्डा के राज में 3 लोग जो मैहर में मरे, जो मिर्जपुर के लोगों की 20-20 साल सजा हो रही है, 200 लोगों की गिरफ्तारी वारंट आ रहे हैं, ये तो नहीं बताई उसने। 32 लोगों को तो 80 बता गया, कैप्टन का 28 करोड़ रुपए मुआवजा बता गया, आपके चैनल बता गया ना। हाँ बता गया। मैं अभी दूंगा आपको, हम्म। उस कोठी में कैप्टन अभिमन्यु का 1% हिस्सा नहीं। 3 प्लॉट परमेश्वरी के नाम है। खैर वो तो एक अलग इशू हो सकता है, फैमिली की जो चीजें होती हैं वो मैं अलग चीजें हो बताऊंगा जाएगी। उनका मतलब डिटेल, कोठी से था भाई, कोठी का। अच्छा डिटेल उसमें उसमें जो है ना, इसमें किसी को इतराज भी नहीं होना चाहिए, सरकार मुआवजा दे रही थी, सबको दे रही थी भाई साहब, जिसके भी नुकसान हुआ था, तो मैंने कैप्टन के लिए आरटीआई क्या लाई, दिक्कत मैं है? कैप्टन का भरोसा नहीं करता, हम्म। मैंने आरटीआई से जवाब लिया। 1 करोड़ 70 लाख रुपए परमेश्वरी देवी के नाम आ रहे हैं, 1 करोड़ 12 लाख रुपए वीर सिंधु के नाम आ रहे हैं, 2 करोड़ 82 लाख रुपए आ रहे हैं कोठी का मुआवजा टोटल। टोटली। ऑन रिकॉर्ड आरटीआई का जवाब है, अभी आपको दे दूंगा, डेट वाइज पता लग जाएगा। झूठ कितनी बोलेगी। अबे चौटाला को बदनाम करने के लिए एक वो नैन है कोई लड़की, कौन से चैनल चला रही है, उसको कही कि मैंने इनेलो में रहते हुए 3 एकड़ जमीन बेच दी। 3 एकड़ जमीन का बदला करें, 2 एकड़ ऑन रोड ली उसके बदले में, जिसमें कॉलेज स्कूल ऑफिस बनाया,
और 1.25 एकड़ जमीन 3.5 बीघे करीब नहर के लागती ले ली। तो अभी चौटाला की पार्टी ने क्या बेच दिया भाई? लोगों को, प्रदेश के लोगों को गुमराह क्यों करा? आप, ये तो मीडिया में बयान है ना, आप झूठ की को लिमिट होगा, कितनी बोलोगे, कितनी? उन लोगों ने 4 दिन में आपके सोशल मीडिया वाले ने सारा छाट के डाटा दे दिया। अच्छा, आजकल जो है अभय सिंह चौटाला मंडी मंडी जा रहे हैं, हर मंडी में जा रहे हैं। मतलब शायद ही उन्होंने कोई छोड़ी होंगी, एरिया नहीं छोड़ा। तो वो ये हो सकता है कि चलो शहर या कस्बे रह गए होंगे, लेकिन बहुत सारी मंडियों में अभय सिंह चौटाला ने दौरे किए। बाकायदा सेक्रेटरी को बुला के, मंडी सेक्रेटरी को बुला के, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को बुला के ये आश्वस्त किया कि भाई इनको बताओ, आपका फ़ोन नंबर चालू होना चाहिए, इनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसका फ़ायदा आपको लगता है अभय सिंह चौटाला को मिलेगा? देखो, अभय सिंह चौटाला को तो जो इस्तीफा दिया किसानों के लिए, पहला विधायक है। हम्म, ये भी 10 विधायक थे, जज पिल्ले जो कल गाड़ियां लटकते घूमे थे, इन्हें देख ने रिजाइन नहीं दिया, और उसने अकेला विधायक होते हुए रिजाइन दिया। और कम से कम, मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूँ, 2 हॉस्पिटल बनाए, हर एक बॉर्डर पर राशन भेजा, अपना लड़का भेजा ब्याह से 3 दिन बाद। उसको तो ये मिला कि उसने चुनाव हारना पड़ा। इतना बड़ा किसानों की तरफ से सेटबैक लगा, हम्म, लगा ना, हम्म। और उसके बावजूद भी वो किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। तो देर सवेर की कब कुछ तो लोगों ने शर्माना पड़ेगा कि थारे लिए लड़ कौन रहा है। और जो किसानों की आज दुर्गति हो रही है, जो आम नागरिक की दुर्गति हो रही है, उसके जिम्मेवार लोग खुद हैं भाई। आप चुन किसको रहे हो? चुनाव के टाइम में तो आप जाति देखते हो, गोत देखो हो, यो गरीब है, यो मर जाएगा, इसको वोट दे दो, इसकी नाड़ में सरिया है, सरिया काट दो। जब तो ऑपरेशन थिएटर खोल लेते हो, हम्म। और जब सरकार का डंडा चले, फिर आप बिलबिलाना शुरू कर देते हो, हो भाई सर्वे, जल्दी आ मेरे गेहूं नहीं बिक रहे, बीज गए। भाई जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार तो ये जनता है ना। एक तरफ तो अभय सिंह चौटाला मंडिया में जा सेक्रेटरिया ने पकड़ पकड़ फोन करवाओ है, और दूसरी तरफ उसी परिवार के लोगों ने पुलिस वाले रोक के समझाओ भाई गाड़ी ठीक चला लो, और वो ड्रामा शुरू करें। आपने पत्रकारिता करते, और प्रदेश में, उत्तर भारत में आपका चैनल काफी देखा जाए। आप मुझे एक चीज बता दो, कहीं भी किसी अननोन आदमी का सायरन बजा के निकलना, क्या वॉइस पोल्यूशन कानून का उल्लंघन नहीं है? नहीं, अगर ज़रूरी नहीं हो तो नहीं बजाना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर आप उसको गैर ज़रूरी है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। नहीं, सायरन के ऊपर तो चलान है मेरे भाई। अगर आपकी कोई मुसीबत नहीं है हम्म। तो आपको सायरन बजा ही नहीं सकते। ये हु करते लगना रोड पर का कौन सी बात है? कहां कानून में लिखा है? जो जो आदमी संवैधानिक पद पर नहीं है, जिसको आतंकवादियों की थ्रेट नहीं है, उस आदमी को सायरन बजा के निकलना, और बगैर इमरजेंसी के सायरन बजाना, ये कौन सी बात है? और किसी पुलिस अफसर के साथ न्यू भाज के पुलिस की गाड़ी के लिपट जाना, और एक भाई का धक्का मारना, ये कौन सी जायज है? किस कानून में अच्छा, लिखा है? लोग कह रहे थे, कहते कई बार वक्त सही नहीं हो ना, तो आदमी को चुपचाप बैठ जाना चाहिए। जो वक्त आपके साथ में नहीं हो, वक्त आपका साथ नहीं दे रहा हो या उल्टा चल रहा हो, तो ये उसको जोड़ के देखते हैं इस तरह की चीज़ों। नहीं, वक्त तो खुद खराब कर रहा है, वक्त खराब थोड़ी है था अपने घर का। हमारे चौपट सार देखी है आपने हम्म, कभी? हम्म, खेलते भी देखे हो, हम्म, खेल भी जानते होगे, हमारी उम्र के हो। हम्म, उसमें एक बूढ़ लेके आ रहे, जुग पट्टे श्यार मरया करे। हम्म, जब जुग पाट जाए, श्यार के पीछे श्यार हुआ है, हम्म। वो उसकी सपोर्टेड हुआ है। जब वो जुग पाट जाए तो श्यार मरया करे, परिवार पाट के खुद मर गए। अभी देखना रोडों पे कहां कहां जुलूस निकलने शुरू होंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। राजेश धनखड़ थे, और इनका ये कहना है कि भाई जो ये प्रकरण हुआ है दुष्यंत चौटाला का, दिग्विजय सिंह चौटाला का, यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ, यूनिवर्सिटी से शुरू होते होते सड़क पे आ गया, सड़क से होते होते पुलिस थाने कचहरी में चला गया। 6 लोगों की जमानत आज हुई है जो अरेस्ट हुए थे इसी मामले में। और आज दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा वक्त देखना पड़ गया कि देवीलाल परिवार के बच्चे गाड़ियों को लटक रहे हैं, पार्टी को नुकसान होगा, ऐसा इनका मानना है। और इन्होंने साथ में एक बड़ी बात कह दी, कहते जिस सीआईए इंस्पेक्टर ने गाड़ी रुकवाई थी या वो आगे आया था, उसको तो इनाम देना चाहिए, उसको तरक्की देनी चाहिए। इतना इत्तेफाक रखते हैं। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और आप देखते रहिए हिकमत पोस्ट।